इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप भारतीय वायुसेना द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो देखें जो कि उनके अटैक हेलीकॉप्टर पर है। Target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot! Weapons hot! Fire! Target destroyed. Returning home. तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन मेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पहले बेड़े को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया है। इसका नाम रखा गया है प्रचंड और इसका आरंभ भी हुआ है प्रचंड और ये है एक अटैक हेलीकॉप्टर। बट प्रचंड को बनाने के पीछे क्या रीजंस थे, प्रचंड में कौन कौन से फीचर्स और वेपन्स होने वाले हैं, एंड क्या हमारे दुश्मनों के पास इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं या नहीं, ये सब बताने वाला हूं मैं आपको अपने वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर जियोपॉलिटिकल और डिफेंस अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल चेकमेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले आप ये जान लो कि हमें इस लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी फौज हाइट्स पर कब्जा करके बैठ गई थी एंड वहां से ऊंचाई का फायदा उठाकर इंडियन सोल्जर्स पर इजीली फायरिंग कर पा रही थी एंड इसी वजह से इस वॉर में हमारे काफी जवान शहीद हो गए थे। हमें यहाँ जरूरत थी एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जो हाइट्स पे या माउंटेन वॉरफेयर में असरदार साबित हो। तो हमने क्या किया, हमने कारगिल वॉर में अपने रशियन मेड हेलीकॉप्टर Mi-17 जो कि बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए किया जाता है, इसमें रॉकेट लॉन्चर लगा के उसे एक अटैक हेलीकॉप्टर की तरह यूज किया। खैर कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ और हम इसे जीते, लेकिन हमने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को खो दिया और एक चीज का पता हमें क्लियरली लग चुका था कि अगर माउंटेन वॉरफेयर या हाइट्स पे वॉर करनी है तो हमें चाहिए होगा एक अटैक हेलीकॉप्टर। तो अटैक हेलीकॉप्टर की कमी को पूरा करने के लिए हम गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास एंड यूएसए के सामने हमने उनके अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। यूएसए ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और हमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिए जिनकी टोटल कॉस्ट आई थी करीबन 15,000 करोड़ रुपए। मतलब एक हेलीकॉप्टर पड़ा जाके करीबन 670 से 680 करोड़ का। नाउ ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा एफिशिएंट थे, इस वजह से हमने 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिमांड रखी। बट इस बार यूएसए ने हमारी जरूरत का फायदा उठाया और हमें इसे महंगे दामों पर बेचा। इस बार यूएसए ने करीबन 1100 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर दिया। मतलब करीबन हर हेलीकॉप्टर के लिए हमने 450 करोड़ रुपए के आसपास एक्स्ट्रा पे किए। और वहीं पर हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर, आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, मात्र 260 करोड़ रुपए। तो हम एक यूनिट हेलीकॉप्टर पे करीबन 800 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कि प्रचंड में कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि प्रचंड एक लाइट कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है एंड इसका वेट है मात्र 2.3 टन के आसपास। ये 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम है, जो कि एक अच्छी खासी हाइट है एंड इसकी कॉम्बैट रेडियस 500 से 600 किलोमीटर तक की होने वाली है और इसी के साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 270 किलोमीटर पर आवर, जो कि एवरेज है। अगर ये स्पीड थोड़ा और ज़्यादा होती तो ये अपने डिफेंस में और बेटर कर पाता। नाउ अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें तो इसमें लगे हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स या रॉकेट्स जो दुश्मनों के टैंक की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे और साथ ही साथ एयर टू एयर कॉम्बैट सिनेरियो में ये यूज कर सकता है मिस्ट्राल को, जो कि फ्रेंच कंपनी MBDA के द्वारा बनाई गई है और इसके द्वारा ये एरियल टारगेट्स जैसे कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सबको भी हिट कर सकता है।
एंड इवन कुछ केसेस में ये फाइटर एयरक्राफ्ट को भी हिट कर सकता है। और आने वाले समय में हम इस मिसाइल को अपनी इंडियन मेड मिसाइल से रिप्लेस करेंगे जिसे DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जब ऐसा होगा मैं इस पे अपडेट लेकर जरूर आऊंगा। नाउ बात कर लेते हैं कि हमारे राइवल्स पाकिस्तान एंड चाइना के पास कौन कौन से अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई प्योर अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, बट चाइना के पास है। चाइना के पास है Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर और चाइना के पास इसके नंबर्स भी ज़्यादा हैं और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान चाइना से ये इन Z-10 हेलीकॉप्टर्स को खरीद भी ले। नाउ चाइनीज मेड Z-10 हेलीकॉप्टर को चाइना ने अमेरिकन अपाचे की नकल जैसा बनाया है एंड इस वजह से फीचर्स के मामले में ये LCH प्रचंड से थोड़ा सा बेटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास और मैक्सिमम रेंज करीबन 800 किलोमीटर के आसपास है। बट इस हेलीकॉप्टर का वेट है अराउंड 5.5 टन, तो ये प्रचंड से दोगुने से भी ज़्यादा भारी है और इस वजह से ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में नहीं आता है और इसी वजह से इनकी हाई एल्टीट्यूड्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि इनमें जो इंजन यूज़ हुआ है वो है WZ-9 और ये इंजन 5.5 टन के हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड्स पर परफॉर्म कराने के लिए उतना कैपेबल नहीं है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि इंडिया को ये चाहिए कि हम इन हेलीकॉप्टर्स की लाइट कॉम्बैट कैटेगरी के अलावा एक मीडियम साइज अटैक हेलीकॉप्टर को भी डेवलप करें एंड वो भी जल्दी से जल्दी, बिकॉज अगेन हमें खतरा दोनों फ्रंट से है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम पे अटैक होगा तो पाकिस्तान और चाइना एक साथ अटैक करेंगे। तो चाइना के पास ऑलरेडी मीडियम साइज अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है एंड इफ पाकिस्तान इसे चाइना से परचेज कर लेता है तो हम पाकिस्तान एंड चाइना को एक वॉरफेयर में एक एज दे देंगे और इसको फिर काउंटर करने के लिए हमें अगेन USA या रशिया से कोई अटैक हेलीकॉप्टर परचेज करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम मीडियम साइज्ड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी काम शुरू कर दें एंड वो भी जल्दी से जल्दी। इसी बात पे वीडियो का हम करते हैं एंड अगर वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल चेकमेट को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।